हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है उसके ऊपर बात करेंगे। और कल का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मार्केट ने ऑल ओवर, अगर आप आज ध्यान से देखो तो बहुत खास मोमेंटम किया नहीं अपसाइड में, जैसा एक्सपेक्टेड था, या फिर मार्केट जिस रेंज से अच्छा खासा बढ़ा था। राइट, अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे सिंपल एक रीजन है। अगर आप ध्यान से देखो चार्ट का पैटर्न ही, अगर आप समझोगे निफ्टी के आसपास, तो 25,000 जैसे ही मार्केट गया, हालांकि 25,000 जा नहीं पाया, बट ऑलमोस्ट 15 पॉइंट 25 पॉइंट नीचे ही रह गया 24,975 के आसपास। राइट, मार्केट ने तुरंत नीचे एक रिवर्स लिया, वापस नेक्स्ट कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सारी नीचे की तरफ गई है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग कहीं ना कहीं देखने को मिली नहीं। बॉटम से उठाने की कोशिश की बट वापस पटक दिया गया। जो एक 24,800 के आसपास एक रेंज थी हमारी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की, वो आज फिर से एक्टिव होती हुई नजर आई है। ऑलराइट, 24,800 की रेंज से अगर आप देखोगे तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है वापस पटक दिया, वापस नीचे। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं एक रेंज ये वापस एक्टिव होती हुई नजर आई है, और 24,800 के अगर ऊपर टिकता है जैसा कल टिका था तो एक अच्छा मोमेंटम इसने किया। बट आज वापस से 24,800 के नीचे आ गया, तो इससे थोड़ी सी क्लैरिटी कम होती कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो काफी वॉलेटाइल हो रहा है। कभी तो ये नीचे जा रहा है, कभी तो वापस ऊपर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बाइंग ना होने के कारण अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब जो लेवल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बाइंग के लेवल्स है, बट यहां से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली ही नहीं। ऑलराइट, या तो जो बायर्स हैं वो थोड़ा और नीचे का वेट कर रहे थे, या फिर आपको जो बाइंग वगैरह है वो कल देखने को मिल सकती है। बट अगर 24,500 के नीचे आता है यहाँ कहीं पे और नीचे टिकने लगता है, तो फिर जो ये मोमेंटम मैंने कल भी आपको बताया था, ये जो मोमेंटम होगा वो उसका जो इतना अच्छा खासा मोमेंटम वो थोड़ा सा बेकार होता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, बट कहीं ना कहीं अगर 24,500 या यही लेवल पकड़ के कल के दिन मार्केट एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में करता है तो वेल एंड गुड, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस वापस से मार्केट उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तब इसे एक बेसिकली एक करेक्शन माना जाएगा। और कहीं ना कहीं आज एक, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग बाइंग ना होने के कारण मोमेंटम लेस रहा मार्केट। ऑलराइट, बहुत ज्यादा ना नीचे जा पाया, बहुत ज्यादा ना ऊपर जा पाया। यहां से ऊपर जाने की कोशिश की बट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वापस नीचे इस जोन में एक ट्रेवल करता रह गया क्योंकि बाइंग बहुत ज्यादा थी नहीं। ऑलराइट, जिससे ये ऊपर उठने की कोशिश करे। अगर ऊपर उठने की कोशिश को करनी होती ना तो ये इसी जोन के आसपास करता, क्योंकि ये एक अच्छा खासा जोन है उठने के लिए वापस से। अब कल का दिन थोड़ा सा मार्केट इसलिए इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि देखने लायक रहेगा कि मार्केट 24,500 के नीचे वापस जाता है या फिर 24,500 का बेसिकली सपोर्ट लेकर के वापस उठने की कोशिश करता है। आज जो क्लोजिंग है वो 590 के आसपास है, लगभग 600 के आसपास है। अब यहीं से उठने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेगा एंड देन उठने की कोशिश करेगा तो भी उसमें कोई बेकार बात नहीं है। बट अगर 24,500 के नीचे ही जाता चला गया तब थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। ऑलराइट, क्योंकि फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इस स्ट्रॉन्ग बाइंग का कुछ खास ऑप्शन या फिर मतलब रहेगा नहीं। क्योंकि अगर ये बाइंग देखने को मिली थी तो इसको थोड़ा बहुत करेक्ट होकर के वापस से उठने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम वाली बात है। लेवल्स की अगर हम बात करें, लेवल्स आपके बहुत सिंपल हैं, न्यूज वगैरह ऐसा सच कुछ खास है नहीं, और अभी तो सब चीजें शांत हैं जिसकी वजह से मोमेंटम थोड़ा सा वॉलेटाइल है। क्योंकि अगर ऐसी कोई न्यूज वगैरह होती जो कि बहुत नेगेटिव है तो एक तरफ मोमेंटम होता है। अभी सारी चीजें शांत हैं तो वॉलेटाइल मोमेंटम चल रहा है, मतलब दोनों तरफ चीजें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कल ऐसा नहीं हुआ था बट आज ऐसा कुछ खास देखने को मिला है। लेवल सिंपल है, 24,580 के आसपास आपका एक रेंज है, सपोर्ट है। नेक्स्ट इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं 650 के आसपास, 758 से होते हुए 810-20 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 24,800 का ही है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग वापस से देखने को मिलेगा।
860 से होते हुए 920 एंड देन 25,000। जैसा मैंने आपको बताया है, वापस से जो इसका रेजिस्टेंस है वो एक्टिव होता हुआ नजर आया। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मोमेंटम वापस से गेन करने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, डाउन साइड की अगर हम बात करें, डाउन साइड में 24,525 से लेकर के 24,450 की एक रेंज है, जो कि एक बेस्ट और अच्छा खासा सपोर्ट है, नो डाउट। 380 से लेकर के वापस से 320 और 24,240 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट वापस से एक्टिव हो जाता है। बट अगर इतना नीचे जाएगा तो फिर इसका इस जो प्रीवियस डे मोमेंटम हुआ था उसका कोई मतलब नहीं है। फिर वापस से या तो आप मार्केट में एक वॉलेटाइलनेस समझ सकते हो, या फिर वेट करो एक रेंज अच्छा खासा ब्रेकआउट होने का, क्योंकि अगर ब्रेकआउट चीजें हो रही हैं तो उसको टिकना जरूरी है। 24,900 के आसपास मार्केट गया है भले ही, बट नहीं अगर टिकता है तो उसका कोई मतलब नहीं है कि 24,900 या 25,000 तक मार्केट जा रहा है। अगर 25,000 को ब्रेक कर रहा है तो 25,000 के ऊपर टिकना जरूरी है। नहीं टिकता है तो फिर आप कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस समय बाजार से। ऑलराइट, क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी कि एक दिन 25,000 के ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया 24,000 या फिर 24,500 के आसपास, तो थोड़ा सा एक वॉलेटिलिटीनेस रहती है जो कि मार्केट के लिए अच्छी नहीं है या ऑप्शन बायर्स के लिए ठीक नहीं है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लो जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आपको और मिल जाएगी। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन चेन में जितने भी पुट राइटर्स हैं वो भागते हुए नजर आए हैं। इससे चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं कल के दिन के लिए। 24,500 से भी जितने पुट राइटर्स हैं वो भागे हैं और अंदर तक 24,300 तक पुट राइटर्स निकलते हुए थोड़े बहुत नजर आए हैं। इससे एक चीज ये क्लियर हो रही है कि नीचे के लेवल से पुट राइटर्स भाग रहे हैं, और ये नहीं कि आगे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, भागते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है सपोर्ट, इससे ये चीजें मालूम पड़ रही हैं। और कॉल राइटर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,600 पे, 24,700 से लेकर के 24,800 पे भरे पड़े हैं। तो थोड़ी सी चीजें क्लियर हो रही हैं कि अगर ऐसे ही सपोर्ट रहा तो बिल्कुल स्ट्रांग बाइंग आपको देखने को मिलेगी नहीं। मार्केट धीरे धीरे करके वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग वो भी नहीं है, मतलब कि डाउन साइड में मोमेंटम भी नहीं है, बट धीरे धीरे जब स्ट्रांग आपको बाइंग ही नहीं देखने को मिलेगी, कुछ खरीदारी ही नहीं देखने को मिलेंगे, तो मार्केट वापस से थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, लेवल्स मैंने आपको बता दिए। एक बार बैंक निफ्टी चेक कर लो। बैंक निफ्टी भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, वैसी ही चीजें हैं। सपोर्ट इसका बना हुआ है 54,890 के आसपास। 54,800 भी एक अच्छा सपोर्ट है। अपसाइड की अगर हम बात करें 55,000 को ब्रेक करेगा। इजी टारगेट आपका 55,124 से होते हुए 55,200, 284 एंड 375, 375 से होते हुए 55,500। तो आज बैंक निफ्टी पूरी तरीके से एक जोन में था, उसमें कोई चांस नहीं। अगर आप ध्यान से देखो 55,500 एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे, वापस 55,280 का रेजिस्टेंस, वापस नीचे। तो एक जोन में रहा, परफेक्ट एक मार्क्ड एरिया में रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे कल अगर इसने 55,120 ब्रेक करेगा तब अच्छा मोमेंटम देगा, जो कि इसको 200 से लेकर के 300 तक ले जाने की कोशिश करेगा। 375 से होते हुए फिर 555, और 55,500 के अगर ऊपर टिकता है तो फिर अच्छा और मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, और बैंक्स की अगर हम हालत बताएं तो बैंक्स की हालात कुछ ऐसे हैं कि आज कुछ खास मोमेंटम, जैसे मैंने आपको बताया, वॉलेटिलिटी आज के दिन अच्छी खासी थी, जिसका असर आपको चार्ट पे भी दिख रहा होगा। मार्केट ऊपर जाता है, वापस नीचे, वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, वापस नीचे, वापस सपोर्ट लेता है, इस बार आधा ही जाता है, वापस फिर से नीचे। आप ये क्लियर ही नहीं कर सकते अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो ना। ये तो 5 मिनट टाइम फ्रेम है, कैंडल की क्लोजिंग आपको नहीं दिख रही है, बट अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लोजिंग भी आपको डाउन साइड में दिखेगी, अप साइड में भी क्लोजिंग दिखेगी, तो आप इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहली अच्छी चीज यही है कि मार्केट को, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट को टिकने दो। अगर नहीं टिकता है तो आप हट जाओ उस जगह से, उस ट्रेड से। ऑलराइट, वरना आप फंसोगे तो फिर बुरी तरीके से फंसोगे। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में। ऑप्शन चेन तो बैंक निफ्टी की नहीं दिखाएंगे क्योंकि हालांकि कुछ खास मतलब है नहीं, क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आज का जो बेसिकली ट्रेड था वो सिंपल, आज का जो चार्ट था, ट्रेड नहीं, सिंपल एक पैटर्न पे बेस्ड था।
मार्केट बॉटम पे आ रहा था, डिप से बाइंग देखने को नहीं मिल रही थी, वापस से बॉटम पे आया, एक ब्रेकआउट दिया, बट कहीं ना कहीं संभाला हुआ इसने सपोर्ट है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग बाइंग ना होने के कारण ये भी सपोर्ट बहुत ज्यादा बरकरार नहीं है, और कल के दिन भी चीजें ऐसी लग रही हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है। अगर आज का डाटा भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है एफआईज और डीआईज का, तो चीजें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, थोड़ा सा देखने को मिल सकता है ऐसी चीजें। अगर कल के दिन अच्छी बाइंग देखने को मिलती है तो आपको चार्ट पे पता ही लग जाएगा, और मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बता दिए 24,525 से 24,450। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।